हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विथ विजय। तो आज का जो वीडियो है इनमें हम लोग बहुपदों के गुणनखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको जो प्रश्नावली 2.4 है यह पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स हैं हम उनको एक एक करके यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे जो बहुपद का जो गुणनखंड होता है यह एक्चुअली में होता क्या है। तो बेसिकली जो कोई भी बहुपद होता है उनको अगर हम गुणा के रूप में लिखते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे 2x² प्लस 5x, तो यहाँ पे अगर देखें तो इनको हम लोग लिख सकते हैं x कॉमन लेकर के, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5। तो यहाँ पे हम यह देख पा रहे हैं जो यह दो बहुपद जो कि एक x है और दूसरा जो है 2x प्लस 5, इनके गुना के रूप में अब यह आ चुका है। और यही जो एक फॉर्म होता है जिसमें कि हम लोग बहुपद को किसी भी दो या उनसे अधिक बहुपद के गुना के फॉर्म में इनको हम लोग लिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग बहुपद का गुणनखंड कहते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं वो है गुणनखंड प्रमेय। तो यह गुणनखंड प्रमेय होता क्या है, हम इनके बारे में बात करते हैं। तो जो गुणनखंड प्रमेय है इनमें हमको यह ध्यान रखनी है कि अगर px कोई एक बहुपद होगा और जब यह बहुपद होगा तो इनका जो घात है, घात अर्थात x का जो पावर होता है वो क्या होना चाहिए, तो 1 के बराबर होना चाहिए या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए। फॉर जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं x पे पावर 1 या x पे पावर 2, x पे पावर 3। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं जो x पे पावर 3 है तो यह घात 3 का क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें तो 2x प्लस 4 है, इनमें जो x का जो घात है वह कितना है, यहाँ पे 1 है। तो जो कोई भी जो एक बहुपद है वो क्या होगा, या तो उनका घात 1 के बराबर होगा या फिर 1 से ज्यादा बड़ा होगा। तो उस प्रकार का px जो है कोई भी एक बहुपद होगा और a कोई भी एक वास्तविक संख्या होगी। तो इस केस में हमको दो चीजें याद रखनी है। पहला ये कि जो x माइनस a है, ऑलराइट, अगर a कोई वास्तविक संख्या है तो x माइनस a यह px का एक गुणनखंड होता है। कब होता है, जब pa का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। हमको क्या ध्यान रखना है कि अगर px कोई भी एक बहुपद हो और a कोई भी एक वास्तविक संख्या हो तो x माइनस जो a है ये क्या होगा, px का एक गुणनखंड होगा। कब होगा, तो जब pa का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जब हम लोग x के जगह पे a रखेंगे और pa निकालेंगे, इनका मान हमको जब 0 आ जाएगा तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि x माइनस a जो है ये क्या हो जाएगा, px का एक गुणनखंड होगा। और यह एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है ये क्या है, एक कंसेप्ट है, इनको हमको ध्यान में रखनी है। और दूसरा जो कंसेप्ट जो कि इन्हीं का जस्ट क्या होगा, विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वह यह होगा कि अगर pa बराबर 0 हो रहा है, ऑलराइट, अगर हम मान रख रहे हैं x का a के बराबर और pa का मान अगर 0 के बराबर हो रहा है तो जो x माइनस a है ये क्या हो जाएगा, px का एक गुणनखंड हो जाएगा। जस्ट उसी का क्या हो गया, यह उल्टा हो गया। पहले वाले केस में x माइनस a एक गुणनखंड हो रहा था तब pa का मान 0 के बराबर हो रहा था, और दूसरे वाले केस में pa बराबर जब 0 हो रहा था तब x माइनस a जो है यह px का क्या हो रहा था, एक गुणनखंड हो रहा था। तो यह जो दो कंसेप्ट है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। इनको हम ध्यान रखेंगे, इसका जो नाम है यह नाम भी हम याद रखेंगे, जो गुणनखंड प्रमेय एक्चुअली में होता क्या है, और इनका हम लोग प्रयोग करेंगे आगे क्वेश्चंस में। तो हम इनको एक दो एग्जांपल को सॉल्व करके हम लोग सीखते हैं प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 है, इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम इन्हीं को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे इनमें यह दिया गया है कि जो इनमें किस बहुपद का जो एक गुणनखंड है यह क्या आ रहा है, x प्लस 1 आ रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इनको हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे देखें तो दिया हुआ है कि x प्लस 1 जो है ये क्या आ रहा है, जो इनमें से किस बहुपद का एक गुणनखंड आ रहा है। तो यह गुणनखंड तभी होगा जब क्या होगा, x बराबर जो a है इन पे क्या हो जाएगा, pa का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें जो x प्लस 1 दिया हुआ है हमको जो कि एक गुणनखंड के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू देखें तो x बराबर जो है माइनस में 1 क्या हो जाएगा, यह इनका एक शून्यक हो जाएगा। और यही जो x इक्वल टू जो a आ रहा है, यह अगर pa अगर हम यहाँ पे निकालते हैं यानी कि p माइनस 1 निकालते हैं और अगर यह शून्य के बराबर में आ जाता है तब हम क्या कहेंगे, जो यह जो गुणनखंड है ये क्या होगा, इस px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को और हम लोग इनको सीखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें जो x प्लस 1 जो है इनका जो शून्यक है वो कितना हो जाएगा, माइनस में 1 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दी गई जो बहुपद है इनको हम मान लेते हैं px, ऑलराइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मान लेते हैं कि जो px है इनका वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 ये हमको आ रहा है।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो p-1 यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और p-1 हमको दिखाना पड़ेगा कि यह किनके बराबर आ रहा है, तो यह 0 के बराबर में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे p-1 निकालते हैं। तो जहां जहां पे x आ रहा था वहां वहां पे हम क्या करेंगे, माइनस में 1 रखेंगे, और जो प्रोसेस है वो आगे हम लोग फर्दर इनको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो -1 का जो होल क्यू है ये क्या हो जाएगा, माइनस में ही 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 का होल क्यू का मतलब होता है -1 गुना -1 गुना माइनस में 1। तो यहाँ पे जो दो -1 इंटू -1 है यह प्लस में 1 हो जाएगा, और जब इनको गुना करेंगे हम लोग माइनस में 1 से, तो अगेन -1 और +1 आपस में गुना होकर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो जब कभी भी जो ऑड नंबर होगा पावर में, यानी कि -1 पे पावर 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, तो इस केस में क्या होगा, हमेशा माइनस में ही इनका जो है रिजल्ट आएगा। तो -1 का होल क्यू यानी कि -1, और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यह प्लस में 1, एंड अगेन -1 ही लिखाएगा, और 1 यहाँ पे दिया हुआ है ही। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो धनात्मक संख्या है उनको हम लोग एक साथ जोड़ लेते हैं, तो 1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, और -1 और -1 यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो यह कितने के बराबर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 0 के बराबर में। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे यह देख रहे हैं, तो चूंकि PA का जो मान है, यानी कि p-1 का जो मान है यह 0 के बराबर में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो गुणनखंड प्रमेय है जिसके बारे में हम लोगों ने जस्ट ऊपर में पढ़ा हुआ है, तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार हम लोग यह कह सकते हैं, जो x+1 जो है ये क्या हो जाएगा, जो कि हमारे पास में दिया हुआ जो एक बहुपद है जो कि है x³ + x² + x+1, इनका क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड यह हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह का एक और एग्जांपल हम लोग लेकर के इनको सॉल्व करके सीखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है इनको हम लोग अगेन सॉल्व करके सीखते हैं कि किस तरह से इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 में देखें, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि गुणनखंड प्रमेय को हमको लागू करके बताना है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में क्या हो रहा है, जो gx है यह px का एक गुणनखंड है या नहीं है, यह हमको यहाँ पे दिखाना है कि यह इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। तो अगेन तो सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो gx जो है px का गुणनखंड तभी होगा जब यहाँ पे क्या होगा, जो pa का मान है ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर में आएगा। तो इसका भी हम लोग प्रश्न संख्या जो 1 है इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है x+1 को चेक करना है कि यह गुणनखंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 का a है, इनमें अगर हम gx की बात करें तो gx जो है यहाँ पे x+1 के बराबर दिया हुआ है, और इनका अगर हम लोग शून्य की बात करें तो इनका शून्य अगेन कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, और यह -1 का जब मान यहाँ रखेंगे तो यह शून्य के बराबर में हो जाएगा, और यही इनका क्या हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा। तो अब यहाँ देखें हमको, तो px जो है यह हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो px इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 2x³ + x² - 2x - 1, तो यह हमको दिया हुआ है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, p-1 का यहाँ निकालेंगे हम लोग वैल्यू। तो हम लोग यहाँ निकाल लेना, तो p-1 जो है यह इक्वल टू हो जाएगा 2 × -1 का होल क्यूब, एंड अगेन यहाँ पे x² का मतलब हो जाएगा -1 का स्क्वायर, एंड -2x का मतलब हो जाएगा -2 × x के जगह पे कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे -1 रहेगा ही। अगेन जब इनको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा। अगेन जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × -1 का होल क्यूब। अगेन जस्ट हम लोग देख चुके हैं कि यह माइनस में 1 होगा, -1 × +1, तो यह कितने के बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर होगा। -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा +1, एंड अगेन यहाँ पे माइनस इंटू माइनस +2, और यह हो जाएगा -1। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 यह हो जाएगा यहाँ पे +3, एंड यहाँ पे जो है -2 और -1 यह हो जाएगा -3, और यह अगेन सॉल्व होकर के कट करके कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। एंड चूंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो PA का जो मान है यह कितने के बराबर आ रहा है, यहाँ पे 0 के बराबर आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से क्या कह सकते हैं कि जो gx होगा ये क्या होगा, px का एक गुणनखंड जो है यह यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अब सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं, यानी कि किसी भी एक दिए हुए बहुपद को गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख पाते हैं या लिख सकते हैं। तो इनमें हम लोग 2 प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करके सीखेंगे। एक वह होगा जो कि एक द्विघात बहुपद होगा, और एक होगा जो कि त्रिघात बहुपद होगा। तो इनके हम लोग एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और इनको हम लोग सीखेंगे। ऑलराइट, तो 4 का जो पहला क्वेश्चन है हम इनको सॉल्व करने वाले हैं और इनको हम लोग सीखने वाले हैं। तो 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें अगर देखें यहाँ पे तो दिया हुआ है 12x² माइनस में 7x और प्लस में 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइड में एक छोटा सा रफ करेंगे। हमको यहाँ पे ध्यान रखना है जो कि एक अचर पद है और जो x² का गुणांक है, इनको हम लोग गुना करके एक साथ लिखेंगे। तो 12 × 1 यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 12 के बराबर हो जाएगा।
और यहाँ पे जो देखें जो x का जो गुणांक है वो कितना है, माइनस में 7 है, जो कि हो जाएगा बीच वाला पद हो जाएगा। इनको भी हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 7। अब यहाँ पे जो अचर पद और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक आ रहा है ये वाला टर्म, इनको हम क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड है अगर ये निकाले तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो 2 गुना 2 गुना 3 आ रहा है, तो इनमें हम लोग दो उस प्रकार के संख्याओं का खुद से ही चयन करेंगे इनमें से, जो कि गुना करने पर जो है यह 12 के बराबर में आ जाए और जोड़ने पे जो है यह किन के बराबर में आ जाए, माइनस में 7 के बराबर में आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर एक ले लेते हैं संख्या 2 गुना 2 यानी कि 4 ले लेते हैं, ऑलराइट। अगर हम एक संख्या ले लेते हैं यहाँ पे 2 गुना 2 4 और दूसरा संख्या ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3, तो 4 गुना जो है ना, 4 गुना जो 3 है ये कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। और अगेन 4 और 3 को जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो यह कितने के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। और चूंकि यहाँ पे यह निगेटिव में लिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो संख्या ले रहे हैं ये भी यहाँ पे माइनस में ले सकते हैं, काहे कि -4 और -3 यह जुड़ के कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस में 7 के बराबर। और 12 को भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस में 4 गुना माइनस में 3। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो 12 को और 7 को दो इस प्रकार की संख्याओं में हम लोग तोड़ सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे हम लोग 12 को विभाजित करके लिख सकते हैं माइनस में 4 गुना माइनस में 3, और माइनस में 7 को लिख सकते हैं माइनस में 4 और माइनस में 3, यानी कि इनको जब जोड़ेंगे तो माइनस माइनस साइन माइनस का और जुड़ के हो जाएगा माइनस में 7। यानी कि इस प्रकार के दो संख्याओं में हम लोग तोड़ लेंगे और इन्हें हम कहते हैं मध्यम पद विभाजन विधि। यानी कि इस विधि में क्या करते हैं, जो बीच वाला जो टर्म है यानी कि ये टर्म है, इनको हम लोग दो भागों में क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमन लेकर के इनको इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अब जब इनको हम लोग फर्दर सॉल्व करें यहाँ से, तो यह यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा 12x², और इनको जब तोड़ेंगे तो यह यहाँ से हो जाएगा माइनस में 4x और माइनस में 3x और प्लस में 1। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो दो दो करके जो यहाँ पे टर्म दिख रहा है इनमें से हम लोग कॉमन लेंगे। तो पहला वाला जो टर्म है 12x² और माइनस में 4x, इनमें से हम 4x को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो जब यहाँ से हम लोग 4x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3x और यहाँ पे बचेगा माइनस में 1। इन दोनों में हमको कोई भी टर्म कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब हम माइनस में यहाँ पे 1 कॉमन ले सकते हैं, और माइनस में चूंकि 1 सबों में होता है, माइनस में जब कॉमन ले लेंगे है ना 1, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1, बिकॉज माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस होकर के हो जाएगा 1। अब यहाँ देखें, जो यह जो दो टर्म दिख रहा है, एक टर्म यहाँ पे और एक टर्म यहाँ पे, इन दोनों में 3x माइनस 1 जो है अगेन वापस से क्या हो रहा है, यह कॉमन के रूप में हमको आ रहा है। तो हम यहाँ से अगेन 3x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमको, पहले वाले टर्म में बचेगा 4x और दूसरे वाले टर्म में हमको बचेगा माइनस में 1। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं, जो यह जो क्वेश्चन था हमारा 12x² माइनस में 7x प्लस में 1, उनको हम गुणनखंडित करके हम लिख पा रहे हैं यहाँ पे 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, और यही क्या हो जाएगा, हमारा गुणनखंड हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। और ये जो विधि है इन्हें हम क्या कहते हैं, मध्यम पद विभाजन विधि कहते हैं, और इन्हीं विधि के द्वारा हम इनका जो गुणनखंड है यह हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर पाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से बनाना है यह हम लोग अब सीख चुके होंगे, और इसी तरीके से हम लोग जो ये सभी क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। नाउ अब हम एक और एग्जांपल लेके सीखेंगे कि किस प्रकार से जब हमको जो बहुपद है यह एक त्रिघात बहुपद होगा, यानी कि x का जो मैक्सिमम पावर है ये कितने के बराबर होगा, तो 3 के बराबर होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, इनको हम लोग सॉल्व करके और सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो हमारे पास में एक गुणनखंड दिया हुआ है इनको हम लोग मान लेते हैं px। तो यहाँ पे px इक्वल टू हो जाएगा x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब यहाँ क्या करेंगे, जो x³ का गुणांक है और जो फिर अचर पद है उनको आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो x³ का यहाँ पे जो गुणांक है ये कितने के बराबर होगा, कुछ भी नहीं है तो 1 के बराबर होगा, और यहाँ पे जो अचर पद है यह 2 के बराबर में है, और 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो यह कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर। एंड अगेन जिस तरह से हम लोग यहाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, जो गुना करने के बाद जो संख्या आ रहा था उनका हम लोग क्या कर रहे थे, गुणनखंड निकाल रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमको गुना करने के बाद जो संख्या आ रही है जो कि है हमारे पास में कितना, तो 2 के बराबर में आ रहा है। तो इनका अगर हम सभी गुणनखंड के बारे में बात करें तो जो गुणनखंड है ये कितने के बराबर होगा, तो एक तो हो जाएगा प्लस माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा प्लस माइनस 2, बिकॉज इन दोनों से ही जो है 2 विभाजित होगा और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से 2 पूरी विभाजित
नहीं होनी है। तो यह इनका हो जाएगा गुणनखंड। अब यह हम क्यों निकाल रहे हैं, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक गुणनखंड जो है इनका यह फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने इससे पहले एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर PA जो है यह इक्वल टू हो रहा है 0, तो x माइनस a जो होता है वो PX का क्या होता है, एक गुणनखंड हो जाता है। तो सेम उसी कंसेप्ट को, जो कि गुणनखंड प्रमेय वाला जो एक कंसेप्ट है, इनको हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे और यहाँ पे x का कोई भी मान जो है रेंडमली हम लोग मान करके और चेक करेंगे, और जिनमें भी यह Px शून्य के बराबर में आ जाएगा तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि x माइनस a जो है ये क्या हो जाएगा, इनका एक गुणनखंड हो जाएगा। और वापस से हम क्या करेंगे, फर्दर इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो फर्स्टली अगर हम निकालें P1 का मान निकालें, तो P1 जो है यह इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे x का बदले में यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, एंड अगेन यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1, और यहाँ पे 2 प्लस में आ जाएगा। एंड जब इनको हम अगेन फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, और 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, एंड अगेन यहाँ देखिए जो प्लस में 2 और प्लस में 1 यह हो जाएगा 3 के बराबर, एंड अगेन यहाँ पे माइनस में 2 और माइनस में 1 हो जाएगा, यह भी माइनस में 3 के बराबर, और जब यह हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 के बराबर में। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो P1 है यह कितने के बराबर में आ रहा है, तो 0 के बराबर में आ रहा है। अतः हम बोल सकते हैं कि जो x माइनस जो 1 है ये क्या हो जाएगा, Px का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि अतः हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1 जो है यह क्या हो जाएगा, Px का एक गुणनखंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह गुणनखंड प्रमेय के द्वारा होगा, बिकॉज जो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम यह पढ़ चुके हैं कि अगर PA इक्वल टू 0 आ रहा है तो x माइनस a जो होता है वो क्या हो जाता है, Px का एक गुणनखंड हो जाता है। उसी तरह से P1 का मान जो है यहाँ पे 0 के बराबर में आ रहा है, तो x माइनस जो a की जगह पे 1 है यह क्या हो जाएगा, Px का एक गुणनखंड हो जाएगा। अब यह हम क्यों निकाले हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अब इनको दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यह हो जाएगा कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं Px को, यह हो जाएगा यहाँ पे भाजक gx, जो भागफल है यह हो जाता है qx, और अंतिम में जो शेषफल है यह हो जाता है rx। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमको चूंकि gx पता चल गया है, एक गुणनखंड पता चल गया है यहाँ पे, तो x माइनस जो 1 है इनसे जब हम लोग px जो कि हमारे पास में यहाँ पे दिया होगा, इनको जब डिवाइड करेंगे तो जो भागफल है क्या होगा, जो इनसे एक कम वाला यहाँ पे प्राप्त होगा, यानी कि चूंकि यह क्यूब में था तो अब भागफल जो है यह घात 2 का क्या होगा, हमारे पास में एक बहुपद आएगा, और घात 2 के बहुपद का जो गुणनखंड है यह जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में निकालना सीख चुके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड कर सकते हैं, और QX को अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में जिस प्रकार से सॉल्व करे हैं, गुणनखंड निकाले हैं, इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और हम लोग वापस से PX का जो है हम लोग जो है इनको सॉल्व करके दिखा सकते हैं, इनका गुणनखंड निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है यहाँ पे, जिनके बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो अब जो हमारे पास में यह Px दिया हुआ है, इनके प्रत्येक टर्म में x माइनस 1 को हम लाएंगे कॉमन के रूप में। ऑलराइट, फिर से समझते हैं हम इनको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो Px दिया हुआ है इनके प्रत्येक टर्म में क्या करेंगे, दो दो करके x माइनस 1 यहाँ लाएंगे हम लोग कॉमन के रूप में। तो यह हम किस प्रकार से लाते हैं हम इनको सीखते हैं। यहाँ पे हमको Px कितने के बराबर दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस 2 के बराबर में दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो कॉमन लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो x माइनस 1 कॉमन लाना है तो सबसे पहले एक्स क्यू, यह तो हमारे पास में ऑलरेडी रहेगा ही, एंड 2x स्क्वायर जो यहाँ पे दिया हुआ है इनमें से हम केवल ले लेते हैं माइनस में एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे केवल बचेगा x, और इस वाले टर्म में बचेगा हमको क्या, माइनस में 1, बिकॉज एक्स स्क्वायर तो हम लोग यहाँ बाहर निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे जो पहला टर्म है यहाँ पे x माइनस 1 हमको अब कॉमन आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम हर एक टर्म में क्या करेंगे, x माइनस 1 करके जो है कॉमन निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट हम जब इनको आगे बढ़ाएंगे तो चूंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर जो है माइनस में है, इनमें से एक माइनस एक्स स्क्वायर निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में, माइनस में एक एक्स स्क्वायर हमारे पास में बच जाएगा। एंड अगेन चूंकि यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर लिया है तो यहाँ पे अब कौन सा टर्म लिखेंगे, केवल x वाला ये टर्म, जो कि यहाँ पे हमको अगेन x माइनस 1 जो है यह कॉमन में आ जाए। तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा प्लस में x। क्यों, क्योंकि जहाँ पे हम लोग इन दोनों से जब x को कॉमन लेंगे, राइट, माइनस में यहाँ पे चूंकि माइनस के साथ में आ रहा है चिन्ह, तो माइनस में जब x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा केवल x, और इस वाले केस में क्या बचेगा, माइनस में 1, बिकॉज माइनस इंटू माइनस होकर के यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और x इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे x। अर्थात यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस में जो x लिए हैं यह हमको खुद ही सोच करके यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे चूंकि हम x ले लिए हैं तो प्लस में x लिए हैं, और हमारे पास में यहाँ पे माइनस में x क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगेन इस माइनस में x जो है
ये तो आएगा ही, और चूंकि प्लस में x यहाँ पे हम लिए हुए हैं तो एक माइनस में x हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ऑलराइट, यानी कि यह जो क्वेश्चन है इनके बाद यह तो हमारे पास में आएगा ही, यानी कि माइनस में x प्लस में 2 तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे जो प्लस में x हम एक्स्ट्रा लिए हुए हैं तो इनको बैलेंस करने के लिए हमको एक x माइनस में घटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे माइनस में x और माइनस में x यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2x, यानी कि अब जो नेक्स्ट जो हमारा टर्म आएगा वो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस में 2x बचेगा, और जो यह लास्ट टर्म है यह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम इनको विभाज्य करेंगे, जो भी टर्म दिया हुआ है इनको बाइफरकेट करेंगे। अब सबों में से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास में x, और इस वाले टर्म में बचेगा हमारे पास में माइनस में 1। एंड अगेन वापस से इन दोनों टर्म के बारे में बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बारे में बात करें, तो इनमें से जब हम लोग कॉमन ले लेंगे माइनस में x, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास में x, और ये वाला जो टर्म है इनमें हमारे पास में बच जाएगा कितना, तो माइनस में 1, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा x। एंड अगेन उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो माइनस में 2x और प्लस में x, इनसे अगर हम माइनस में 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x, और इस वाले टर्म में बचेगा हमको माइनस में 1, बिकॉज यहाँ पे 2 इंटू माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2। अब यहाँ पे हम देखें जो प्रत्येक जो टर्म हमको दिख रहा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, इनमें माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एंड 2 माइनस में 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो इन तीनों टर्म में हम देख रहे हैं कि x माइनस 1 सबों में कॉमन आ रहा है। तो हम वापस से क्या करेंगे, सबों में से x माइनस 1 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 1 जब सबों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में पहले टर्म में बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले टर्म में बचेगा माइनस में x, और तीसरे वाले टर्म में क्या बच जाएगा हमारे पास में माइनस में 2। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारे पास में जो px दिया हुआ है हम इनको इस प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 2 दिया हुआ है, इनको हम अगेन क्या कर सकते हैं, गुणनखंडित कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें एंड यहाँ पे अगर देखें तो अगेन जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 2, इनको जब हम लोग सॉल्व करें तो यह यहाँ से क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ पे गुना करने पे माइनस में 2 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, माइनस में 1 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे दो जो संख्याएं हैं वह ले लेते हैं, यहाँ पे कितना माइनस में 2 और प्लस में 1। तो इनको जब आपस में गुना करेंगे माइनस में 2 और गुना प्लस में जब 1 करेंगे तो यह माइनस में 2 हो जाएगा, और जब इनको जोड़ेंगे तो माइनस में 2 प्लस में 1 करेंगे तो यह माइनस में 1, यानी कि बीच वाले टर्म के बराबर में यह आ रहा है। तो इनको जब हम लोग यहाँ बाइफरकेट करेंगे, विभाज्य करेंगे, इनको जब हम लोग यहाँ पे विभाजित करेंगे तो यह यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2x प्लस में x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2। एंड अगेन यहाँ पे जब इन दोनों टर्म से हम लोग कॉमन ले लेंगे x को, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2, और इन दोनों टर्म से अगेन हम यहाँ पे ले लेते हैं प्लस में 1 कॉमन, तो बचेगा x माइनस 2। तो अगेन इन दोनों टर्म में भी x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x माइनस 2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और दूसरे वाले टर्म में बचेगा यहाँ पे प्लस में 1। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यह जो टर्म हमको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 2, इनको अगेन हम लोग जब गुणनखंडित करेंगे तो इस प्रकार के टर्म में आ जाएगा, जो कि हम लोग प्रश्न संख्या 4 में पढ़ चुके हैं। तो जो फाइनली हमारे पास में जो गुणनखंड आएगा वो कितने के बराबर में आ जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारे पास में x माइनस 1 इंटू, यहाँ पे इनको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 2, एंड जो लास्टली है यह हो जाएगा x प्लस 1। तो जो हमारा फाइनल जो गुणनखंड है यह इसके रूप में यह आने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इनके सभी क्वेश्चंस को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो है आप लोगों से प्रश्नावली 2.4 यह अब आसानी से बन जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।